देखिए क्वेश्चन 2022 नीट क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडिया है ए और मीडिया बी, दो मीडिया है। ठीक है, यहाँ का मीडिया जो हमारे पास है वो ए है और यहाँ का मीडिया जो है वो बी है। ठीक, इसके बाद इसमें जो स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट ए में कितनी है, ए में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वी ए है, वो कितनी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दी गई है। ठीक है, और जो बी में स्पीड है वो क्या है, जिसको वी बी कहा जा रहा है, इसको ऐसे बना दो, वी बी कितनी है, वी बी हमारे पास है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या है, हमें फाइंड करना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। एक बात याद रखनी है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो मीडियम डेंस मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, डेंस मीडियम होता है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 1.5 है, यहाँ पर कितनी है 2 है, तो ये डेंस मीडियम हो जाएगा। डी का मतलब है डेंस। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम हो जाता है। ठीक है, तो इसको आर से लिख देंगे। अब सुनो, जब हम लोग क्रिटिकल एंगल का फार्मूला लगाते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ का मीडियम अगर N1 है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, यहाँ का N1 यहाँ N2, मीडियम एक मीडियम दो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1। हमेशा याद रखना, अगर हमें क्रिटिकल एंगल का यूज करना है तो वहाँ पर हमारे पास जो मीडियम N1 है वो N2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 N2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट हमारे पास डेंस मीडियम से आती है, कहाँ से आती है, डेंस मीडियम से, और उसके बाद इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद जो सरफेस उनको डिवाइड कर रही है उसी के पैरेलल चली जाती है, ग्रेजिंग कर जाती है, तो उस केस में ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। यहाँ का मीडियम N1 है, यहाँ का मीडियम N2 है, तो उस केस में जब हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, साइन किसका एंगल यूज करते हैं, ये जो एंगल बन के तैयार होता है ये क्रिटिकल एंगल होता है। और यहाँ पर हम लोग स्नेल नियम जब यूज करते हैं, N1 साइन सी इज इक्वल टू N2 साइन 90, क्योंकि दूसरे मीडियम का एंगल 90 है, तो यहाँ से हम लोग साइन सी इज इक्वल टू क्या निकाल लेते हैं, N2 डिवाइड बाई N1। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। लेकिन हमें बात ये याद रखनी है कि जो लाइट आई है वो डेंस मीडियम से ही आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, डेंस मीडियम से, यहाँ से नहीं आएगी, डेंस मीडियम से ही आएगी। चलो, अब हमारे पास ये हमें पता चल गया डेंस मीडियम। कैसे पता चला, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, ये कम है, ये ज़्यादा है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो डेंस मीडियम होता है, जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है। तो यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट की। अब इसे बोला हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल तभी मिल सकता है जब हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें। इस जो प्लेन हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास प्लेन सी डी कर दो, इस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइट इंसिडेंट है, ये जो एंगल बनाएगी, ये अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारे पास ये लाइट इसके साथ ग्लेजिंग करके चली जाए, यानी ये है कि ये 90 डिग्री एंगल बन के तैयार हो जाए। ठीक, अब बस हमें कुछ यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो वेलोसिटी होती है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बस उसी की वजह से हमें एक बात और ये पता चलती है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंस मीडियम होगा, या जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो डेंस मीडियम होगा। यहाँ तो हमने बता ही दिया है, बस स्नेल नियम को यूज कर दो। इसमें स्नेल नियम को यूज करो, वेलोसिटी रख देना। यहाँ पर साइन स्नेल नियम यहाँ यूज कर लेते हैं, देख लो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, हमें वेलोसिटी के रूप में लिखना है 1.5 इंटू 10⁸ और यहाँ का एंगल कितना है साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁸ और एंगल कितना है साइन 90। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पावर से पावर कट जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 2/1.5, पॉइंट को हटा दो, ऊपर पहुँचा दो, काट दो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन सी निकाल लो, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 4/3। यही हमारे पास आंसर है। कौन सा आंसर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 4/3 जो आ रहा है वो 0.750 आ जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके, एक तरीका क्या बताया कि हमें पहले ही पता हो जाना चाहिए
कि अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कम है तो ये डेंस मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रेयर मीडियम है। अब जब लाइट हमने इंसिडेंट की है तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है ये तभी पॉसिबल है जो हमने लाइट इंसिडेंट की है वो उसी के साथ ये जो हमारे पास सरफेस है उसके साथ ग्लेजिंग कर जाए। ग्लेजिंग करने का मतलब है इसी के पैरेलल चली जाए, तो ये एंगल जो बन के तैयार होगा 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। तो यहाँ पर स्नेल नियम यूज कर दो, वेलोसिटी दी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी के साथ रख दो, ठीक। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ करना है तो हमें ये पता है रिलेशन क्या, कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो होती है उनमें इन्वर्सकल रिलेशन होता है, उसी का यूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। डेंस मीडियम पहचानने की क्या तरीका है, डेंस मीडियम पहचानने का तरीका ये है कि जिसकी स्पीड कम होगी, जिस मीडियम में हम कम स्पीड से चल पाएंगे वो डेंस मीडियम है, या जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंस मीडियम है। रेयर मीडियम कौन सा है, जिसमें हम तेजी से चल पाएंगे वो रेयर मीडियम है, हम चलने का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है। फिर उसके बाद जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम है। तो वो स्पीड और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होती है, ये याद होना चाहिए। बाकी समझ सकते हो, देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्क्रीन शॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।